अब एक सवाल सर यहाँ पे ये भी है कि अब तो बाजार में हम लोग तेज़ी देख रहे हैं, पिछले हफ्ते से हम लोग देख रहे हैं एक बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है, 1000 पॉइंट्स की निफ्टी जो है वो अपने लो से यहाँ पर रिकवरी देख चुका है। तो ऐसे में मौजूदा स्थिति में देखते हुए आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में किस तरह का रिव्यू करना चाहिए, निवेशकों को किस तरीके की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, ये समझाइए। देखिए हर्ष, बहुत उनिंदा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि फ्यूचर में पोर्टफोलियोज का डिजाइनिंग किस तरीके डिजाइन। से हो जी। सो दैट एक पोर्टफोलियोज बहुत बेटर परफॉर्मेंस दे। तो हर्ष, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि जो बाहर जाने का जो कारण था वो था कि जो पैसा, जो एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो पैसा बाहर इंडिया से यूएस जा रहा था, वही पैसा आज चाइना और इंडिया में दोबारा फ्लो हो रहा है। जी। जब भी पैसा फ्लो होता है तो ऐसा देखा जाता है कि सबसे पहले वो लार्ज कैप्स के अंदर जाता है, फिर वो मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर जाता है। लार्ज कैप की जो वैल्यूएशन है वो ऑलरेडी काफी सस्ती है इस समय जी। विज़ मिड एंड स्मॉल कैप में। तो इन्वेस्टर्स को अगर स्टेबिलिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए एंड एट द सेम टाइम परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ चाहिए, तो मैं चाहूंगा कि इन्वेस्टर एक लार्ज कैप बायस्ड फंड्स में या फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर अपना एक निवेश करना स्टार्ट करें। ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूज है जहां पे इन्वेस्टर्स आराम से पैसा लगा सकता है, उसका पैसा डेफिनेटली बढ़ेगा एंड एट द सेम टाइम उसको क्वालिटी स्टॉक्स में काफी रिटर्न्स मिलेंगे भी। तो आपका जो पोर्टफोलियो होना चाहिए वो लार्ज कैप बायस्ड होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम आप उस पोर्टफोलियो को कंटिन्यू भी रख सकते हैं। ठीक है सर, लार्ज कैप फोकस होना चाहिए और मिड कैप और स्मॉल कैप की कितनी जगह होनी चाहिए उसमें? देखिए इस समय मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स डिस्पाइट द फैक्ट मार्केट्स बहुत गिर गई हैं, तो उसके बाद भी मैं चाहूंगा मिड कैप एंड स्मॉल कैप आज भी, क्योंकि एक एक्सपेंसिव लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, तो जी। आपके पास 15 से 20% से ज्यादा मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पोर्टफोलियोज अनस्टेबल हो जाते हैं। 15 से 20% का जो एलोकेशन है वो हो सकता है मैक्सिमम। रामू यादव जी नमस्कार कर रहे हैं, नमस्कार उनको सर। और इसके अलावा सर एक सवाल और लेते हैं हमारे व्यूअर का। यहाँ पे शशि यादव जी हैं, वो बेसिकली पूछ रहे हैं कि हेलो सर, 1 लाख लमसम इन्वेस्टमेंट करना है इनको, 3 साल बाद 2000 रुपये से ये SWP करेंगे, 15 साल तक इनको करना है, निवेश है इनका, कौन सा फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाए, सजेस्ट कीजिए। रामू जी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 1 लाख रुपए आप फंड के अंदर लगाएंगे और आपको 3 साल बाद आपको 2000 रुपए साल महीना निकालना है, तो ये थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि 2000 रुपए के हिसाब से आपका 12,000 बन जाएगा साल का। और 12,000 के हिसाब से अगर आप 1 लाख पे अगर आप देखेंगे तो वो 12% आप SWP के फॉर्म में ले रहे हैं। मैं आपको एक्सपेक्ट करूंगा या तो आप अपनी जमा राशि जो है वो आप 1 लाख से थोड़ा बढ़ा दें, या आप जो SWP ले रहे हैं वो 12,000 ना करके आप 2,000 ना करके आप 1,000 करें। क्योंकि उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, अगर आप 2,000 रुपए के हिसाब से अगर SWP लेंगे तो वो 24,000 रुपए बैठेगा, जो कि 24% है आपके पोर्टफोलियो का। और आपका पोर्टफोलियो 24% रिटर्न सालाना सालाना नहीं देगा, इससे आपके पोर्टफोलियोज को इरोड होने के भी चांसेस हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसको 800 से 1,000 रुपए महीना निकालें SWP के फॉर्म में, जो कि आप 2 साल या 1 साल तक रख सकते हैं पोर्टफोलियो को, और वहां से आप अपना एक पैसिव इनकम जनरेट करने की सोच सकते हैं।